देवता दानवीर कर्ण श्री मूल महुनाग वखारी कोठी का 2 दिवसीय जन्मोत्सव धूमधाम के साथ शुरू हुआ। जन्मोत्सव का शुभारंभ राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने देवता दानवीर कर्ण श्री मूल महुनाग की पूजा अर्चना कर देवता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही हम सब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण श्री मूल महुनाग का नाम प्रदेश में आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। इनका नाम सुनते ही स्वतः ही उनके श्री चरणों में हम सब का शीश झुक जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा फरवरी माह में विधानसभा में षड्यंत्र के तहत ऐसा माहौल बनाया गया कि प्रदेश सरकार गिर रही है, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद से प्रदेश सरकार पुनः मजबूत होकर उभरी है और विधानसभा में फिर से सरकार के विधायकों की संख्या 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत है और 22,000 पदों को इसी साल भरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वेटनरी विभाग में फार्मासिस्टों को हाल ही में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, जबकि राजस्व विभाग में 1,000 पटवारियों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए प्रतिमाह और सालाना 18,000 रुपए प्रदान कर रही है, जिससे प्रदेश की हजारों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। और जो मेले हैं, इन मेलों के माध्यम से उस संस्कृति को हम और जीवंत बनाते हैं। महुनाग जी का बहुत नाम है। जब भी हिमाचल प्रदेश के किसी कोने में महुनाग जी का नाम लिया जाता है तो स्वतः जो है हमारा शीश उनकी तरफ जो है झुक जाता है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी 2022 में, और महज 1 साल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी ताकतों के साथ मिलकर उस सरकार को गिराने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 26 फरवरी 2024 को ऐसा एक माहौल बनाया गया। आपने टेलीविज़न के माध्यम से उसमें देखा होगा और उसमें लगा कि सरकार शायद गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा में कहा कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। लेकिन हमारी भगवान के प्रति आस्था है, देवी देवताओं के प्रति आस्था है, और उनका जो कथन था कि भगवान नहीं बचा सकते, तो भगवान ने स्वयं जो है अपनी शक्ति दिखाकर देवी देवताओं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से वो सरकार बच गई और ज़्यादा ताकतवर होके उभरी है। हमारी पहले भी 40 सीटें थी, अब आपके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से दोबारा जो है वो कांग्रेस की 40 सीटें हो गई हैं, और आने वाले 3.5 साल तक हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ जो है काम करेगी, आगे बढ़ेगी। ये देवी देवताओं की धरती है। इस धरती पर अगर ऐसा कोई कहेगा कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो ये उनकी भूल थी, और उस भूल को जो है भगवान ने ठीक करके जो है हमें और ज़्यादा ताकत दी है।